हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, कल वाले वीडियो में हम लोग गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को पढ़ चुके थे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, या फिर कह देगा कि दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध प्राप्त कीजिए, या फिर यह कह सकता है कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध प्राप्त कीजिए, या तो फिर यह कह सकता है कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चारों प्रश्नों का मतलब एक ही होता है और उसी चीजों के बारे में हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारी जो आज की हेडिंग होगी वह होगी गोली दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, है ना। अब आपके माइंड में ये बात चल रही है कि सर ये यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। तो बेटा जो यू है वह है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। जो वी है वह है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और जो एफ है वह है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, है ना बच्चों। तो अब बात आई समझ में कि यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। देखिए, जो गोली दर्पण में यू वी एफ में संबंध है वह संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो इसी फॉर्मूले पर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, जो गोली दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसलिए हम लोग यूवीएफ में जो संबंध है वह अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह मालूम रहे कि यूवीएफ क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। अब हमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। हमारी हेडिंग क्या होगी बच्चा? हेडिंग होगी अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ठीक, आइए बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। फिगर के थ्रू हम क्या करेंगे, फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या हमारा एक अवतल दर्पण है। इसका नाम दे देते हैं M1 M2, और ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और यह वक्रता केंद्र। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक वस्तु ले लेते हैं जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर रख देते हैं। नाम दे देते हैं AB, है ना। अब इस वस्तु से एक प्रकाश किरण आती है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। अब जब यह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होगी बेटा, जैसे दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन होने के बाद कहां जाएगी बेटा, मुख्य फोकस से। आप लोग ये सब रूल पढ़ चुके हैं ना। और दूसरी कण को हम कहां से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से। हमने वक्रता केंद्र से भेज दिया। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वह अपने मार्ग पर
वापस लौट जाती है। देख रहे हो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं। यहां पर इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, ए डैश, है ना। और ए डैश को हम क्या करते हैं बेटा, मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और नाम दे देते हैं बी डैश, है ना। अब देखोगे कि जो यह ए डैश बी डैश है किसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ए बी का। और एक नाम हम इसको यहां दे देते हैं एम, और इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, है ना। और यहां नाम दे देते हैं एन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आइए बच्चा, आपके पास त्रिभुज है, देखते हैं। एक त्रिभुज मिल गया ए बी सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और जो दूसरा त्रिभुज मिला है ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज, है ना। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है, तो इनके क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी अपान इसका क्या अभिलंब है, ए बी, तो इसका अभिलंब क्या है बेटा, ए डैश बी डैश है, बराबर बी सी, इसका आधार बी सी, तो इसका आधार क्या है, बी डैश सी है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार और हमारे पास एक त्रिभुज है एम एन एफ, ये वाला। उसके साथ एक और त्रिभुज है एफ बी डैश ए डैश, ये वाला, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल कौन सा, एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, एम एन अपान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, बराबर एफ एन अपान क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। अब देखो चूंकि जो एम एन है वह किसके बराबर बेटा, ए बी के, क्या, जो एम एन है वह किसके बराबर है, ए बी के। इसका मतलब है कि जहां एम एन, ये वाला एम एन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ना। जो एम एन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी को लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ए बी को एम एन की जगह लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे बेटा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बेटा तो आपको बताया गया कि जब समीकरण की तुलना होती है तो जो साइड हमारा बराबर हो तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ एन अपान बी डैश, सॉरी एफ एन अपान बी डैश एफ। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि, अच्छा थोड़ी सी एक चीज और जान लो बेटा, जो ध्रुव से वस्तु की दूरी होगी उसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, यू से। जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे हम किससे दिखाएंगे, वी से। जो ध्रुव से फोकस दूरी होगी उसे हम किससे दिखाते हैं, एफ से। इसको याद रखना, ठीक है। लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक क्या छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा बेटा, बात समझो। जैसे ये दर्पण हमारा है ना, द्वारक
यहां से ये वाली दूरी होती है। अगर हम दर्पण को इस द्वारक को छोटा करेंगे, माने कम करते चले जाएंगे, तो हमारा दर्पण भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब दर्पण छोटा होगा तो कर्व क्या होगा, ये जो घुमाव है ये वाला, ये धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बदलता चला जाएगा, एकदम सीधा, एक समय का क्या होगा, सीधा हो जाएगा, है ना। देख रहे हो, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो कर्व है इसका थोड़ा कम होता चला जाएगा। इसका मतलब इस दर्पण का कर्व है वो कम होगा, जो P है वो कहां पहुंच जाएगा, N पर। समझो, कर्व कम होता जाएगा तो P कहां पहुंच जाएगा, N पर। तो इस टाइम जो Fn है वो किसके बराबर होगा बेटा, PF के, क्योंकि एक टाइम आएगा ना जो N है वो कहां पर आ जाएगा, P पर। जो Fn है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो आपका Fn है वह किसके बराबर हो जाएगा, PF के। ठीक है, तो कहेंगे Fn का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, Fn का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 3 में रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा क्या आपको, BC अपान B डैश C बराबर Fn की जगह हमको क्या लिखना है बेटा, PF, तो PF अपान B डैश F। अब देखो बेटा BC क्या है, BC ये दूरी है। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं PB माइनस PC, माने इस दूरी से इस दूरी को घटा दे तो ये दूरी मालूम हो जाएगी कि नहीं हमको। PB में से हम PC को घटा दें तो BC मिल जाएगा ना हमको। तो क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC अपान B डैश है, B डैश C है, तो B डैश C ये वाली दूरी बेटा, यहां से यहां तक की दूरी। तो हम PC में से क्या कर सकते हैं, PB डैश को घटा दें, तो लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश बराबर PF पैसे ही रहने देते हैं अपान B डैश F है, B डैश F है ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है। तो अगर हम क्या करें, B डैश में से हम PF को घटा दें तो B डैश F की दूरी मालूम हो जाएगी हमको। तो लिख सकते हैं B डैश बराबर क्या, PF, सॉरी माइनस PF। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे उचित चिन्ह सहित, उचित चिन्ह सहित मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, जब उचित चिन्ह सहित मान रखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, PB है, तो PB क्या है बेटा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है ना, सॉरी PB माने ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते बेटा, U से, तो U हमने लिख दिया। अब U क्या है, देखो प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में आ रही है, हम दूरी इस डायरेक्शन में माप रहे हैं। हमने बताया था ना चिन्ह परिपाटी में कि जब हम प्रकाश किरण के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सिंबल क्या होता है, माइनस। हमने यहां माइनस ले लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर माइनस में माइनस लिख दिया। PC ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जैसे हम आर्क से दिखाते हैं बेटा, हमने लिख दिया R। प्रकाश किरण के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस अपान PC का मतलब माइनस R है ना, लिखे थे ना PC का माइनस R, माइनस PB डैश ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं बेटा, V से। लेकिन हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से प्रकाश किरण क्या आ रही है, R, माने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस बराबर PF ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी माने F, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस बटे ये क्या है, PB डैश बेटा, PB डैश तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है ना, PB डैश है तो क्या, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माने माइनस भी, फिर माइनस PF, तो माइनस PF माने PF की दूरी क्या होता है बेटा F, और हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है।
अब हम क्या करते बेटा, आपको मालूम है, लिखेंगे चूंकि एफ बराबर क्या होता है r/2। अगर हम यहां से r की वैल्यू को निकालते हैं, जब r की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2f। तो यहां पर जहां जहां r है वहां क्या लिखेंगे बेटा 2f लिखेंगे। तो लिख सकते हैं क्या माइनस यू माइनस का गुणा माइनस में हुआ प्लस, ये r की जगह हमको क्या लिखना है 2f, ठीक है, बटे माइनस r है तो -2f, ठीक है, फिर माइनस गुणा माइनस में हुआ प्लस, v है बराबर -f अपान माइनस भी और माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस f। कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलिए हम क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो माइनस गुणा माइनस में हुआ तो प्लस, u का गुणा भी में हुआ तो u भी, फिर माइनस गुणा प्लस में हुआ माइनस, u का गुणा f में हुआ तो uf, फिर प्लस गुणा माइनस में हुआ माइनस, 2f का गुणा भी में हुआ तो 2f भी, ठीक। उसी प्रकार फिर प्लस गुणा प्लस में हुआ तो प्लस, 2f गुणा f में हुआ तो 2f स्क्वायर बराबर, चिन्ह ने बराबर लगा दिया, माइनस गुणा प्लस माइनस में हुआ तो प्लस और f का गुणा 2f में हुआ तो 2f स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस गुणा प्लस में हुआ तो माइनस, f का गुणा भी में हुआ तो भी f। ये हमारा मान आ गया किसका, तिर्यक गुणा करने के बाद, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मिला क्या बेटा, देखो मिला क्या है, मिला है u भी माइनस uf माइनस 2f भी, u भी माइनस uf माइनस 2f भी प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस vf, है ना। अब देखो क्या कट रहा है, ये तो कट गया, ठीक है, बचा क्या हमारा u भी माइनस uf माइनस 2f भी, अच्छा ये भी है इधर, उसको हम क्या उधर भेज देते हैं बेटा, ठीक है, माइनस vf को उधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो प्लस f भी, इधर क्या बच गया 0, ठीक है। अब देखो u भी माइनस uf, अच्छा माइनस 2f भी है इधर प्लस f भी है, तो माइनस 2f में से एक f भी चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस f भी बचेगा बराबर 0। हम क्या करते हैं f भी को इधर भेज देते हैं, तो u भी को इधर आने देते हैं, u भी बराबर इन दोनों को हम इधर भेज देते हैं, तो जब इधर माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा uf माइनस प्लस 2f भी। अब हम कहेंगे माने दोनों पक्षों में u v तथा f से भाग देने पर माने इसमें भी हम यूएफबी से भाग देंगे और इसमें भी यूएफबी से भाग देंगे, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, हो जाएगा यू भी अपान यू भी एफ बराबर यू एफ अपान यू भी एफ प्लस, सॉरी यहां पर एफ भी बचेगा ना बेटा, क्योंकि 2 में से एक एफ भी चला जाएगा तो एफ भी बचेगा, ठीक है, प्लस एफ भी अपान क्या हो जाएगा बेटा यू भी एफ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां यू भी से क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा 1/f बराबर यू एफ से कट जाएगा 1/v प्लस एफ भी से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/u। यही फार्मूला हमको क्या था प्राप्त करना था, बताइए समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसका हम अगले वीडियो में जवाब देंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।